नमस्कार जी, राम राम जी। एक बार फिर तो आपका सबका स्वागत है। दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया में पहुंच गए हम नई पंचायत के साथ में, और इस पंचायत में क्या कुछ कार्य हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनकी मिसेज यहाँ पे सरपंच है, लेकिन प्रतिनिधि तो कर रहे हैं ये खुद। इससे पहले इनके पापा जी कर रहे थे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनकी आत्मा को। तो हमें भी थोड़ा सा दुख तो महसूस होता है कि वो बहुत अच्छे इंसान व्यक्ति थे, तो क्योंकि हम भी मिलते थे तो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, लायक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं बार बार। अभी बात कर रहे हैं कि जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, ये गांव है बहुत ही एक अलग तरीके का गांव है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गांव का काम भी हुए हैं। जिस गांव की बात कर रहा हूँ पोता गांव है, जो जिला महेंद्रगढ़ में पड़ा है। कणियाना इसका ब्लॉक पड़ा है, विधानसभा क्षेत्र अटेली है। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रदीप जी, प्रदीप उर्फ पिंकी। पिंकी का नाम तो सब ज़्यादा जाना है। तो भाई साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो भाई साहब जैसे कि बात कर रहे हैं कि गांव कितने एक साल पुराना है अपना? गांव लगभग जी हमारा तो ज़्यादा उम्र हो ही नहीं, लेकिन गांव के बताते हैं बड़े बूढ़े 400-500 साल से गांव बसा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि गांव में जो पिछली योजनाएं रही हैं और इस आप वाली योजना में क्या कुछ कार्य रहा है? जी पिछली योजना में तो वो तो गांव में सर्वे कर लो, अब काम हुए हैं पिछली बार ज़्यादा हुए हैं। गांव में मेरे ख्याल से गांव में कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। कोई छोटा मोटा काम बच गया, ये भी कोरोना की वजह से लेट सेट हो गया। एक साल का जो कोविड-19 चला हुआ था उसकी वजह से ना तो कोई गांव में गली कच्ची गांव में कोई भी नहीं है। अच्छा। पोता गांव में तो लगभग फिर भी जैसे कि आपको कुछ याद तो होगा कि भाई इतना की कुछ काम है। लेकिन एक बात जो सुनना में आई थी, जैसे कि इससे पहले आपके पापा जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरपंच का नाम क्या है? ललिता देवी। ललिता जी आपकी मिसेज है? हाँ जी। तो जैसे कि सरपंच साहब ने आपके पापा जी ने क्या कुछ काम करवाया था इससे पहले तो आपको? मेरे पापा ने जी गांव में सीवर लाइन बिछाई जी, और गांव की जो भी लगभग सभी गलियां कच्ची थी, सभी गलियों का कार्य पूरा करवा दिया। जी। और आंगनबाड़ी बनवाई गांव में, पंचायत करके 4 दीवार करवाई, सभा स्थल बनवाया। जी। और जी पानी की जैसे गांव में व्यवस्था कम थी, पानी की भी पूर्ण रूप से व्यवस्था अच्छी हो गई। पेयजल पानी की बढ़िया व्यवस्था। हाँ जी, हाँ जी। और गांव में पार्क बनवाया जी। अच्छा, पार्क भी बनवा दिया? हाँ जी। हाँ जी। और गांव के बीच में 100 साल से लगभग कब्जा था वहाँ, वो छुड़वा के मेरा पॉइंट भी इधर ही जा रहा है। हाँ, सभा स्थल बना दिया गया वहाँ जी। मतलब जो कब्जा था करीबन काफी सालों तक उसने छुटवा के ना, और उसके ऊपर सभा स्थल तैयार कर। हाँ जी, सभा स्थल पंचायती जमीन पे। तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य कराया था। आप जैसे कि ये आपके पापा जी ने कराया था या आपने कराया है? जी पहले प्रतिनिधि का मेरे फादर करते थे, पहले भी मेरे फादर 2 योजना रह चुके हैं। अच्छा। हाँ जी। जी। और अब मैं संभालता हूँ प्रतिनिधि का काम। जी। हाँ जी। और गांव काफ़ी मदद में है, पहले भी चुनाव टाइम में काफ़ी मदद करी। 5 साल के दौरान गांव कंधे से कंधा मिलाकर काम कर मेरी मदद। तो ये तो देखने में आया जी आपके पूरे गांव का, क्योंकि काफ़ी सारी पंचायतें में मैं पूछा हूँ जो आप ये करें ना, क्योंकि गांव कंधे तक कंधे मिला के काम कर रहे हो, इस तो बड़ा सहयोग और कुछ भी ना। नहीं जी, बिल्कुल गाँव पूरा मदद करता अच्छी तरह, जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ खड़ा मिलता है। हाँ जी। पोते गांव की अब बहुत ही बढ़िया कहानी लगी कि भाई कंधे तक कंधा मिला के अपने गांव ने विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सराहनीय बात है इस गांव की है। तो पिंकी जी और के कुछ काम जैसे कि अभी कोई पेंडिंग पड़े हैं कि? कुछ पेंडिंग नहीं जी, फिलहाल एक आधी फिरनी बची हुई है सिर्फ। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं। और एक उच्चत रास्ता पोता से उच्चत, और एक पोता से श्याणा। हाँ, ये 2 रास्ते कोरोना की वजह से पेंडिंग। ये लिंक रोड। हाँ जी। और पोता से चिड़िया हो गया, पोता से बागुत हो गया। ये 2 रास्ते कोरोना की वजह से लेट सेट चल रहे हैं जी। इनका भी आगे पोता से बाग होता है, वो रोड तो बने पड़ा है। हाँ, बन रहा है वो तो जी। चिड़िया और बागुत दोनों बने पड़े हैं। हाँ जी, लेकिन वो टूट रहे हैं थोड़े, है ना? हाँ, बागुत रोड में थोड़ा बीच में टूट रहा है। अच्छा। हाँ, और उच्चत रास्ता और श्याणा रास्ता ये रह रहे हैं। हाँ जी। बाकी तो सारे और गांव में कोई काम नहीं जी, सभी की पर्सनल गाड़ी भी जो भी है सब कुछ कंप्लीट है। अच्छा। हाँ जी, गाड़ी कोई भी नहीं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया कदम उठाया। तो जैसे कि ये है कि प्रदीप जी
आपने ये काम करवाए हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहे हैं। गांव का में ऐसा कोई काम रह रहा हो जो बड़ा का देख रहा हो और गांव वाले कह रहे हैं भाई ये काम जल्दी करवा दो? गांव में जी ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ एक शमशान घाट का रास्ता बचा हुआ है, 4 दीवारी बची हुई है। और टीन सेट उसके हाँ, टीन सेट लगवा रखे लगवा हैं। रखे, मतलब ये बचा हुआ है। हाँ जी, ये बचा हुआ है, और गांव में कोई ज़्यादा काम नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़िया काम कर। हाँ अच्छे। चलो तो मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा आपकी इस गांव की लेकर के, ना कि गांव कम है कि भाई गांव कम है, जो लोग हैं उनसे बात करवाएंगे, गांव के दृश्य दिखावाएंगे जो कार्य हुए हैं इस योजना का में। तो हमारे साथ में जुड़े रहियो। तो पिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मेरे सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 5 साल की योजना में, चुनावों में भी, अब भी कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रामवासियों को। तो जी ये तो जी बहुत ही बढ़िया है कि गांववासियों को कि आभार व्यक्त है एक तरह से कि भाई ग्रामवासी आपके साथ में भाईचारे की एक भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। तो धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी साथियों को। आपने देखा जैसे कि इस गांव का दौर देखा है, पोता गांव का। पोता गांव में कितने सारे विकास कार्य हुए हैं, सारी चीज़ देखे हैं अपने। और नए गांव से जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज छोटा है तो कल बड़ा है।